हेलो एवरीवन। आज है 27 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। देखिए, एक वक्त का दमदार शहर हुआ करता था ये, लेकिन बहुत वक्त से ये शहर काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है और काफी ज्यादा गिरावट भी हमें इसके शहर में देखने को मिली है। ज्यादा बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है और गिरावट काफी बड़ी इसमें हर रोज देखने को मिली है। कोल इंडिया का शेयर 117 रुपए तक पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कोल इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोल इंडिया 117 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 16-17% की बहुत भयंकर गिरावट है। और आप देखिए, शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है। 142 रुपीज के लेवल से शेयर टूटकर नीचे ही आया है। अगर एक तेजी आती भी है एक दिन की, तो उससे कई ज्यादा दिनों की यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिलती है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो 39% की गिरावट है। और इस बीच अगर हम देखें तो 115 रुपए का लो है। 115 रुपए का लो इसने बनाया है और वो भी अभी अभी ये लो बना है। 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में कोल इंडिया में 54% की गिरावट, 115 का लो है, 314 का हाई है। 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल का भी जो सबसे बड़ा लो है वो 115 रुपए। हालांकि 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2010 से जब से इसका आईपीओ आया था तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो जो इसने लो बनाया है वो इसी महीने का बनाया है। 115 रुपए अब तक का सबसे बड़ा लो बनाया है। तो इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है कि जोकर ऑफ द मार्केट, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा लो इस कंपनी ने बना दिया है। 440 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था और आप देखिए भयंकर गिरावट बनी हुई है जो इसको ऊपर ही उठने नहीं दे रही है। कोल इंडिया सरकारी कंपनी है, लेकिन फिर भी हालत बहुत ही खस्ता चल रही है। लार्ज कैप शेयर है ये, 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 66.13% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 7.85% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 9.64% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल सबसे बड़े प्रमोटर है 66.13% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 544 एफआईएस ने भी अपना पैसा लगाया है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको एलआईसी देखने को मिलेगा 11% से भी ज्यादा की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.61% के आसपास है। 120% का डिविडेंड पे कर रहा है। 120% का डिविडेंड ये पे कर रहा है, मतलब 12 रुपीज पर शेयर। शेयर की कीमत 120 रुपए भी नहीं है और 12 रुपए का डिविडेंड पे कर। तो देखिए, डिविडेंड से कह सकते हैं कि माला माल करने वाला ये शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। कोल इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं, क्योंकि देखिए डाउन ट्रेड चल रहा है। अभी तो इसने इतना बड़ा लो बनाया है, इसी हफ्ते के में इसने इतना बड़ा लो बनाया है। तो अब देखिए कंटिन्यूअस डाउन ट्रेड है, तो भैया अभी तो टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है। पीई 6.44 है, इंडस्ट्री पी 6.75 है, बुक वैल्यू 27 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.29 है, ईपीएस 18.19 के आसपास है। और डिलीवरीज की बात करेंगे तो 40 के आसपास देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 16% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह भी दे रहे हैं। देखिए, कोल इंडिया में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चल रहा है। कोल इंडिया में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, जिसमें से अगर हम देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो कोल इंडिया फाइनलाइज रुपीज 5,900 करोड़ हैवी मशीनरी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रोडक्शन बूस्टर। तो देखिए, कोल इंडिया की अगर हम बात करने जाए तो कोल इंडिया उतना प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है जितनी ऑलरेडी डिमांड है मार्केट में। तो अपनी इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया ने 5,900 करोड़ रुपए की हैवी मशीनरी खरीदने का फैसला लिया है। और अगर हम देखने जाए कि ऑल टाइम भले ही लो हिट हो चुका है, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई जो सिक्योरिटीज है उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है कोल इंडिया में। आप देखिए, कोल इंडिया ने भले ही ऑल टाइम का लो बनाया है 115 रुपए का, लेकिन अभी भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मेंटेन टू बाई कॉल। उनका मानना है कि आप अभी भी यहाँ पर बने रह सकते हैं
अभी भी एक बड़ी रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और आप देखिए टारगेट प्राइस छोटा मोटा नहीं है भैया, 258 रुपीज का टारगेट प्राइस है, मतलब बहुत बड़ा टारगेट प्राइस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से बताया जा रहा है कोल इंडिया को लेकर। 260 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस है। उसके अलावा कोल इंडिया की जो सब्सिडियरी कंपनी है कोल इंडिया आर्म सीसीएल प्लान्स टू इंस्टॉल 80 मेगावाट ग्राउंड माउंट सोलर पावर प्लांट इन फाइनेंशियल 2021। तो देखिए काफी बड़ा सोलर प्लांट बनाने की भी इनकी योजना है, इंस्टॉल करने की इनकी योजना है। और कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी बहुत आप बेटर मान के भी चल सकते हो कि भले ही सिचुएशन अच्छी नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी हो सकती है। जून क्वार्टर में हालांकि प्रॉफिट पहले कंपनी 4,000 करोड़ तक का मुनाफा करती थी, इस बार 2,000 करोड़ में सिमट के रह गई है। जून 2020 में 2,075 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को, जो कम है क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करने जाए तो 4,625 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने बुक किया था। इससे पहले दिसंबर 2019 में 3,920 करोड़ का भी प्रॉफिट था। इससे पहले 3,524 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले 4,630 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले 4 क्वार्टर में 4,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट इस कंपनी ने बुक किए हैं, कमाए हैं। लेकिन इस बार जून 2020 की मैं बात करूं तो प्रॉफिट कम हुआ है, 2,075 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, जो कि काफी कम आप इसको कह सकते हैं। प्रमोटर, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, डूबने वाली कंपनी नहीं है। कोल एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड जो है वो कम नहीं होने वाली है आने वाले दिनों में भी। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर के पास 66.13% की होल्डिंग जरूर है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस के पास, म्यूचुअल फंड के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास हर किसी का अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल कोल इंडिया की मैं बात करूं तो भैया गिरावट तो बहुत 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 बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, चीज नहीं। लेकिन हाँ, गिरावट थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लगता है कि 110 रुपए के आसपास अगर शेयर जाता है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदना शुरू भी कर सकते हैं। अभी खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर 110 रुपए के आसपास जाता है तो आप थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदना शुरू कर सकते हैं, और वो भी एसआईपी मोड में। याद रहे, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो 3-4 रुपए और अगर डाउन जाए फिर थोड़ी और 20-25 शेयर की खरीदारी करो, फिर वेट करो 3-4 रुपए और नीचे जाए और थोड़ी 20-25 शेयर खरीदो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस और बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि अभी भी डाउन ट्रेड चल रही है, इसकी पॉजिटिविटी लौटने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि शेयर में थोड़ी सी रिकवरी होनी चाहिए। और अगेन कह दूं, खरीदारी तभी करो जब आपका नजरिया कम से कम 1 साल का हो। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ही आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शेयर की खरीदारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कोल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।